नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आगमन को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इस बार तैयारी की कमान पूरी तरह महिलाओं के हाथ में सौंपी गई है। इस सिलसिले में बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी महिला मोर्चा को दी गई है। मंच की व्यवस्था से लेकर संचालन और यहां तक कि सुरक्षा की ड्यूटी तक महिलाएं खुद संभालेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नारी की सबसे बड़ी ताकत उसका सुहाग है। देवी अहिल्याबाई ने अपने प्रशासन और न्याय से जो उदाहरण पेश किया वो आज की महिलाओं को प्रेरणा दे रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 31 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बीच होंगे तब 2 से 2.5 लाख महिलाएं उपस्थित रहेंगी। ये सिर्फ एक जनसमूह नहीं, महिला नेतृत्व का महाकुंभ होगा। बैठक में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का भी सहारा लिया गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर के न्याय और प्रशासन के साथ साथ मंदिर निर्माण कार्यों को आदर्श बताते हुए महिलाओं को नेतृत्व में आगे आने की प्रेरणा दी गई है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख हुआ, जहां बहनों के सिंदूर पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही गई। अब राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि महिला मोर्चा को यह जिम्मेदारी देना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब 2025 की रणनीति में महिला मतदाताओं पर खास फोकस कर रही है। एक दिन के कार्यक्रम से कहीं आगे ये महिला नेतृत्व को मंच देने की कोशिश भी मानी जा रही है। अब 31 मई को भोपाल में ऐतिहासिक आयोजन की तैयारी है। कार्यक्रम की सफलता के साथ साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि महिलाएं संगठनात्मक स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी को किस तरह निभाती है। ये उनके लिए एक सामाजिक संदेश देने का मौका है कि अब महिलाएं सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि नेतृत्व में भी आगे है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल 31 मई को महिला सशक्तिकरण का जो संदेश दिया जाएगा वो सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी कि बीजेपी ने जिस तरीके से पूरे कमान महिलाओं के हाथों में सौंपी है वो किस तरीके से होती है, और बहरहाल इस मुद्दे पर कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी वो देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि महिलाओं के कंधे पर मंच, सुरक्षा, ये तमाम जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंप दी है। देखिए, भोपाल में यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी भी महिलाओं को ही सौंपी गई है। पीएम मोदी के स्वागत को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह भी है। 31 मई को भोपाल में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का यह आयोजन है। और देखिए, एक्सपर्ट्स की अगर माने, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की अगर मानी जाए तो उनका कहना है कि इसके जरिए महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। लेकिन एक सवाल भी यहां पर खड़ा होता है कि क्या इन कार्यक्रमों के जरिए मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति पर मजबूती से बीजेपी आगे कदम बढ़ा रही है? ये सवाल भी यहां पर खड़ा होता है। बहरहाल इन तमाम सवालों को लेकर आज चर्चा की जाएगी, लेकिन लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण डॉक्टर मोहन यादव सरकार का प्रण है। और इसका उदाहरण जहां पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तमाम जिम्मेदारी, तमाम चीजें महिलाओं के हाथों में सौंप दी गई है। भोपाल में यातायात व्यवस्था की भी जिम्मेदारी महिलाएं ही संभालेंगी। कि पीएम मोदी के स्वागत को लेकर महिलाओं में उत्साह है। अहिल्या महारानी ने कहा, महाराज मैं अगर शासिका हूं, हमारी सेना ने युद्ध जीता था, आप उसका भले ही नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी महीने की पगार आपको मिलती है, लेकिन वो जीता हुआ खजाना सरकार का है, इसलिए सरकार में रहेगा। ये आपका नहीं हो सकता है, ये अहिल्या महारानी ही कर सकती। कितना गौरवान्वित होता है ये दृश्य। ऐसे एक नहीं, उनके जीवन काल में जब वो अपने शासन की व्यवस्था चलाती है तो गरीब महिलाओं के लिए अपने रोजगार के साधन देने के लिए महेश्वरी साड़ी का कहां से कारीगर बुलवाती है, कोई हैदराबाद, बेंगलोर, कहां से बुला करके उनने अपनी बहनों से कहा कि आप अपने पैरों पे खड़े होइए, आप कपड़ा बुनिए, आपको पैसा मिलेगा। उस काल में 300 साल पहले, लेकिन उनने अपने बुनकर के रूप में बहनों को सशक्तिकरण की दिशा में, उनकी जिंदगी में उनके हाथ में कमैया है, ये काम करना सिखाया अहिल्या माता ने। विधवा विवाह प्रारंभ कराया
कि हाँ, कल्याणी का विवाह होना चाहिए। कोई बेटी अपने सुहाग को छोड़ने के बाद लंबी जिंदगी कैसी काटेगी, ये विवाह का विचार भी उनके शासनकाल में, और वो भी उस शासनकाल में जब जबरदस्ती से बहन बेटी के सुहाग अगर चले गए तो सती कर बनाते थे, जान करते वो इतनी खराब प्रथा थी। लेकिन अहिल्या माता ने अपने उस काल में भी इससे भी मुक्ति दिलाने का काम किया। जब 31 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारेंगे, पूरे प्रदेश की 2 से 2.5 लाख बहनें स्व सहायता समूह से लेकर समाज में ऐसे काम करने वाली बहनों का जो सम्मेलन हमारी सरकार जिसका आयोजन कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, तो जब बैठक का ये स्वरूप है तो उस दिन 31 तारीख को भोपाल का स्वरूप कैसे बनेगा, ये हमारी बहनें आज इसको परिलक्षित कर रही हैं। ये व्यवस्था की बैठक है और हम सब लोगों ने इस बार ये तय किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 देशों की जब बैठक थी तब दुनिया को कहा था कि आगामी समय दुनिया का महिला नेतृत्व के आधार पर विकास, जो दुनिया का डेवलपमेंट होगा वो वुमेन लीड डेवलपमेंट होगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर ऑपरेशन के बाद मेरी बहनों ये भाव हम सब लोगों के साथ इसलिए आपने यहाँ पर बयान तो सुन लिए और आज इसी मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा देती हूँ, बीजेपी प्रवक्ता वाणी आहूलारिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वाणी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वहीं रोशनी यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रोशनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत वाणी जी मैं आपके साथ करूंगी। जिस तरीके से ये पूरे आयोजन की जो कमान है वो महिलाओं के हाथों में सौंपी गई है, आप इसको लेकर क्या सोचती हैं, क्या आपके विचार हैं? सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। मैं सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को इंडिया न्यूज चैनल पर जो इस शो को देख रहे हैं सबको प्रणाम करती हूँ और रोशनी जी और आपको भी नमस्कार करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आने वाला जो समय है वो महिला नेतृत्व का है। आने वाला समय हमारे जो देश की जो राजनीति ही नहीं है, देश के विभिन्न विभागों में जितने भी आयोजन हैं, जो हमारे चाहे फौज है, चाहे हमारे वैज्ञानिक हैं, सब जगह महिलाओं का बोलबाला होने वाला है। और मोदी जी के 3.0 के ये कार्यकाल ने सुनिश्चित किया है कि महिलाओं को आरक्षण भी देना है, महिलाओं ने नेतृत्व भी करना है और महिलाओं ने कमान संभालनी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो 31 तारीख को फिर से हमारे प्रदेश की शोभा बढ़ाएंगे, उनका स्वागत भी करते हैं। और ये पूरा स्वागत से लेकर पूरा आयोजन ये महिलाओं के हाथ में होगा, महिला कमान संभालेंगी और इसका उल्लेख हमारे आने वाले कई वर्षों में होने वाला है। हम G20 में भी देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट ये कहा था कि मातृशक्ति का नेतृत्व होगा और हम जिस तरीके से आत्मनिर्भर बनाने का हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं, हर वो योजना का भी विस्तार कर रहे हैं जिससे कि मातृशक्ति सशक्त भी हो और वो समाज का नेतृत्व भी करे। ये पहल मुझे लगता है मध्य प्रदेश की इस पूरे देश में बहुत उल्लेखनीय है। ठीक है रोशनी जी, मैं यहाँ पर आपका रुख करूंगी। अब आप इस पूरे कमान को किस तरीके देखती हैं, क्योंकि महिलाओं के हाथों में तो हर एक चीज की कमान यहाँ पर सौंपी गई है कार्यक्रम को लेकर, आप क्या सोचती हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर? जी आपको नमस्कार, मेरी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, महिला सशक्तिकरण पर अगर वाकई जिम्मेदारी पूर्वक और गंभीरता से अगर विचार किया जाता, या भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की वाकई अगर ऐसी मंशा होती, तो आज मध्य प्रदेश से लेके पूरे देश में जिस तरीके से भाजपा के नेताओं द्वारा सेना की बेटी सूफिया कुरैशी जी को अपमानित किया जाता है, इनके नेता द्वारा इस तरह की अभद्र टिप्पणियां की जाती है, अगर वाकई महिला सशक्तिकरण का सम्मान होता तो एक बार
पार्टी अपने गिरेबान में झांकती और ये निर्णय लेती साहस पूर्वक कि ऐसे मंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की कुर्सी हटा देना चाहिए जो सेना के गौरव और हमारी सुरक्षा की सेना पे तैनात बेटियों का सम्मान नहीं कर सकती। अब मुझे लगता है कि मेरी बहन आड़ूवालिया जी ने तथ्यों पे बात नहीं की। अगर महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो मैं आप भी इस चीज को बेहतर जानती है कि जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता जब तक उनकी आर्थिक स्थिति पर बात ना की जाए। अगर उनका आर्थिक संबल बढ़ाया जाता है तब उन्हें बराबरी से, पुरुषों की बराबरी पे, लिंग अनुपात की बराबरी पे वो चल सकती हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश का हर माँ बाप डरता है, भय से कांपता है कि कब मेरी बेटी घर से बाहर निकलेगी और किस हैवान की हैवानियत का शिकार हो जाएगी। चाहे आप खंडवा की घटना देख लीजिए, इंदौर से लेके भोपाल से लेके उज्जैन से लेके ये जो तमाम स्कैंडल चल रहे हैं बेटियों के ऊपर, और एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं, अपहरण और बंधक हर दिन 31 बहनों को बनाया जाता है। हर दिन, हर 3 घंटे में 17 से 20 बेटियों के साथ बलात्कार होता है। तो जब तक सरकार और शासन उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाएगी, सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगी, सुरक्षा का भाव उत्पन्न नहीं होगा। इन्हीं के एक जिम्मेदार सांसद ये कह रहे थे कि जहां ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वहीं उनने सवाल खड़ा किया कि अगर वो बहनें वीरांगना का उनमें भाव नहीं था, उनमें जोश नहीं था, उनमें दिल नहीं था, तो मेरा सवाल है उस समय जब उनके माथे का सिंदूर उजड़ गया तो उनमें तो होश बिल्कुल नहीं रहा होगा और उनमें जोश भी नहीं रहा होगा। लेकिन भाजपा की सत्ता और भाजपा का शासन आज जोश में भी है और होश में भी है, और मध्य प्रदेश में इसको 25 साल हो जाएंगे आगामी समय में। प्रधानमंत्री जी 10 साल से सत्ता में बैठे हैं और मेरा सीधा सवाल है कि कब इस देश में महिलाएं सुरक्षित होंगी, कब उनको बराबरी का दर्जा मिलेगा। ये कांग्रेस सरकार ने ये ऐलान किया था और यहाँ पे मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 3000 देने की बात इन्होंने ही कही थी। क्यों उस वादे से मुकर गए? केवल वोट के समय में महिला और लाडली बहनें आपको याद आती हैं, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में महिलाओं की बातों को सुना, बहनों के दर्द को महसूस किया और हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देने की सौगात की बात की थी। उससे वो सही मायने में सशक्त होती। आज जो हजारों 1250 रुपए दे रहे हैं उसमें वो सशक्त नहीं हो रही है, उसकी जो है आर्थिक संबलता नहीं बढ़ रही है। लेकिन खैर ये इस पर बात नहीं करेंगे। और उस समय हमने जो है सावित्रीबाई फुले की हर जगह पंचायतों में उनके अधिकारों पर बात करने के लिए सशक्त होकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। आज मेरा सीधा सवाल है मेरी बहन से कि महिला सुरक्षा पर मुख्यमंत्री जी को थोड़ा गंभीरता से सोचते हुए आज इस पर बात करनी चाहिए और कांग्रेस आपके साथ बैठने को तैयार है। अगर वाकई आप महिला को सशक्त करने जा रहे हैं और अपने खेमे में गंगा जल से थोड़ी शुद्धि करनी चाहिए और अपने नेताओं में सद्बुद्धि डालनी चाहिए कि जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां और कुकृत्य जो कर रहे हैं और आज देश में, समाज में जिस तरीके का संदेश जा रहा है, इस चीज से बचना चाहिए। ठीक है, आपने कई बड़े सवाल किए। मैं सबसे पहले जवाब वाणी जी आपसे इन सवालों को लेना चाहूंगी। रोशनी जी की तमाम बातें तो आपने यहाँ पर सुनी होंगी, आप हाथ भी यहाँ पर उठा रही थी, क्या कुछ कहना चाहती हैं? जी, सबसे पहले तो मेरी काबिल को ये समझना चाहिए कि हम जीवंत मुद्दों पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हम कोई नाटक का रूपांतर नहीं कर रहे। मेरी देश की एक एक बहन में आज अहिल्या देवी होलकर का जो आत्मा है वो बसी हुई है। देश की बहनें सशक्त भी हैं, बहादुर भी है, शौर्य की कोई कमी नहीं है और जहां जरूरत पड़ी वो आत्मरक्षा कर सकती हैं। और इस प्रदेश में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोहन यादव जैसा हमारा प्रदेश का मुखिया है, इसीलिए प्रदेश की बहनों में संकोच नहीं है, उनके परिवारों में कोई हिचकिचाहट नहीं है और वो निडर होकर अपनी रिपोर्ट लिखवाने भी जाती हैं। इसलिए केस रजिस्टर भी हो रहे हैं, हमारे सामने प्रेजेंट भी हो रहे हैं। ये वो कार्यकाल नहीं है कांग्रेस का जहां पर हम केसेस को दबा देते थे, लोगों की न्याय की सूरत मिटा देते थे और लोगों को हताश निराश करके रखते थे। आप जिस पायदान पर बैठी हैं, मुझे जवाब दीजिए कि क्या कांग्रेस का जो पंजा है वो केवल भ्रष्टाचार, वो केवल गुंडागर्दी, वो केवल जमीन हथियाने के लिए है? चाहे वो आपका शीर्ष नेतृत्व हो, आपके आका राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो जो डेक्कन हेरल्ड, चाहे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो,
मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटक में, या फिर आज का वर्तमान का जो जित्तू पटवारी और उनके दोनों भाइयों के ऊपर जो संगीन आरोप है, क्या उसको आप नकार सकते हैं? उन्होंने गुंडागर्दी ही नहीं की, वहां पर जमीन भी हत्याई है। और ये हमारा कहना नहीं है, यहाँ तो वो जो पीड़ित हैं उन्होंने खुद ये यातना का जिक्र किया है। आप मुझे ये बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग, क्या आपकी करनी और कथनी कहां घूमने निकल जाती है? क्या आप लोगों को क्या इल्म नहीं है कि महिला अत्याचार के आप लोग कैसे करनी और कथनी में डूबे हुए हो? उमंग सिंगार के घर पर किसी महिला की लाश मिलती है, आत्महत्या है कि हत्या थी? जो मिश्रा परिवार की एक बेटी जो जल के मरी थी, दिग्विजय सिंह का वो केस फिर खुला है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो किस नैतिक जिम्मेदारी के साथ ये नकार सकते हैं कि रस चासनी और आइटम करके संबोधित नहीं किया उन्होंने महिलाओं को? आप एक चीज तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, आपके जितने खोखले बयान होते हैं जनता उनको बिल्कुल पहचानती है, और उसका परिणाम यह होता है कि जब जित्तू पटवारी आज ही की सभा ले रहे थे डिंडोरी में, खाली कुर्सियां, इसका मतलब यह है कि जनता आप लोगों को, आपके कर्तव्यों को पहचानती है और ये भी जानती है कि आप उनके विकास के और हित के विषयों से लेकर दूर हैं। उनको आपने एक एटीएम बना के रखा हुआ था वसूली के लिए। ठीक है वाणी जी। रोशनी जी, जो आपराधिक मामले हैं वो तो कांग्रेस काल में भी दर्ज होते थे, बीजेपी काल में भी दर्ज होते हैं। हालांकि मैं इस बात का पुरजोर हमेशा से इस बात को कहती हुई आई हूं कि आपराधिक मामले महिलाओं के प्रति कम होने चाहिए, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब जब महिलाएं तेज गति से आगे भी बढ़ रही हैं, विकास की धरा में उनका काफी बड़ा सहयोग भी है, सोफिया कुरैशी जैसी हमें महिलाएं यहां पर मिल रही हैं जो कि देश का नेतृत्व एक तरह से कर रही हैं। हमने अभी रिसेंट में एग्जाम्पल भी देखा। अब जब महिलाएं सशक्त हो रही हैं तो दिक्कत कहां है मैम? देखिए सगुन जी, महिलाएं जब सशक्त होती हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से ढोल बजाया जाता है और बाजा बजाया जाता है महिला सशक्तिकरण का, तो तथ्यों पे आकर के बात करिए। आज सबसे पहली चीज, कहीं भी महिला को सशक्त करने की बात आती है, अगर एक परिवार से उसको कनेक्ट किया जाता है तो सबसे पहला उसका सवाल होता है कि क्या मेरी बेटी सुरक्षित है? क्या मेरी बेटी जब घर से बाहर पग रखती है तो क्या वो सुरक्षित महसूस करती है? आज मध्य प्रदेश का वातावरण क्या है वो आप और हम सब जानते हैं। अभी हमने खंडवा की घटना देखा, किस दरिंद्र की, देखिए बीच में नहीं बोलेंगे वाणी जी, मैं आपको भी आपका समय दूंगी। मैंने आपका सम्मान किया, आपकी पूरी बात को सुना है, आप शांतिपूर्वक बात को सुनेंगी। मैंने आपकी बात को शांतिपूर्वक सुना है, आप भी जो है सम्मानीय है, बड़ी है, आप मर्यादा रखेंगी। मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, मैं चाहती तो बोल सकती थी, टोक सकती थी, लेकिन मैं आपकी मर्यादा रख रही हूँ। बिल्कुल शांति से आपको मौका मिला है तो आप शांति से सुनिएगा। देखिए एफआईआर दर्ज होना, मैं आपको घटना बता देती हूँ। गुना में एक बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, 3 महीने तक उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। राजगढ़ जिले में एक 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। जब उसके माँ बाप कोर्ट में गर्भपात के लिए परमिशन लेने जाते हैं, चुप रहिएगा, आप सुनिएगा। मैं आप दोनों से यहाँ पर अनुरोध करूंगी कि आप दोनों शांति से अगर एक बात सुनेंगे तभी कोई मुद्दा क्लियर हो पाएगा। अगर आप दोनों एक दूसरे की बातों में इस तरह इंटरप्ट करेंगी तो कोई मुद्दा निष्कर्ष से नहीं निकल पाएगा। वाणी जी और रोशनी दीजिएगा, ये मेरा समय, देखिए भड़किए मत। वाणी जी और रोशनी जी, आप दोनों से यहाँ पर सच्चाई सुनने का दिल नहीं है इनमें, सच्चाई सुनने का दिल नहीं। और ये देखिए मीडिया ने इस बात को जवाब नहीं दिया। वाणी जी और रोशनी जी, एक एक करके अगर आप लोग बात करेंगे, अपने अपने पक्ष रखेंगे, तभी कोई बात समझ में आ पाएगी। नहीं तो आप लोग ऐसे बाजार तो मुद्दे को नहीं बनाएंगे। सगुन जी को चुप कराइए, सगुन जी को चुप कराइए। मैंने इनकी बात को वाणी जी, मैं आपके पास भी आऊंगी और मैं आपको पूरा समय दूंगी आपकी बात रखने के लिए। वाणी जी और रोशनी जी, मैं आप दोनों को पूरा समय दे रही हूँ। वाणी जी, मैं आपकी तरफ भी रुक करूंगी। की बात कर रही थी, मैं आपको मीडिया के पेपर की आज की हेडलाइन दिखा रही हूँ कि इसमें जीतू पटवारी और जीतू पटवारी के भाइयों का इसमें कोई जो है किसी तरीके का हाथ नहीं है। ये सीधी सीधी अखिल भारतीय यादव समाज की रोशनी जी, जो आप तमाम सवाल उठा रही हैं, जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है नारायण सिंह यादव। ये बीजेपी हमेशा कांग्रेस को जो गिराने का घृणित मानसिकता से हमारे पीछे
पीछे पड़ने का मैम, जो काम महिलाओं कर के रहे मुद्दे हैं, पर तो हर इससे कोई कांग्रेस राजनीति नहीं करता है डरने ना। वाली। ये तो राजनीतिक जी, पार्टियों ने, गुस्सा एक मत सेकंड लाइए, मैम, टेम्पर ठीक राजनीतिक रखिए, पार्टियों गुस्सा ने मत महिलाओं लाइए। के मुद्दे को देखिए, ऐसा सेंसिटिव टॉपिक बना दिया है कि किसी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो देखिए, महिलाओं का मुद्दा इसको उठा लिया देखिए, जाता है। ये बोर्ड ठीक है लगा रोशनी हुआ जी, है, इसको देखिए, ठीक ये है। बोर्ड लगा हुआ है, इसको दिखा दीजिए, ठीक है किसका वाणी बोर्ड जी, लगा हुआ है? वाणी जी, यादव और श्याम यादव जी का बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है रोशनी जी, ठीक कांग्रेस है, ठीक डरने है, वालों में से नहीं है, कार्य खड़ा हुए जंगल राज और ठीक है। भूमाफिया। वाणी जी से जब मैं तमाम किसानों सवालों को के जवाब लूंगी। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने तो महिलाओं को ऐसा मुद्दा बना लिया है कि जब कोई ढोल नहीं मिलता है तो लाओ महिलाओं को ढोल पीट दो। महिलाओं का मुद्दा इस तरीके से आप लोग उठाते हैं। ठीक है रोशनी जी। वाणी जी, नहीं मैं उनको बता दूं, सेहत में ठीक है रोशनी की जी, जमीन ठीक का है, मैंने घोटाला आपकी यहाँ कर पर लेते बात हैं। सुनी, मैंने आपकी यहाँ पर बात सुनी। नहीं मैं वाणी सगुन जी जी, मेरे बीच में इन्होंने बोला, मुझे जब जरूरी लगेगा मैं बोलूंगी इनके बीच में, क्योंकि है, ये मेरी वाणी बात जी। को संयम के साथ नहीं सुन पाए। ठीक है वाणी जी, जी आप बताइए, आप पूछिए क्या पूछ रही थी। वाणी जी, राजनीतिक पार्टियों ने तो महिलाओं को ऐसा मुद्दा बना लिया है कि कोई मुद्दा नहीं मिलता तो ठीक है महिलाओं को ही लेकर आओ बीच के अंदर। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतनी राजनीति क्यों? जब महिलाएं सशक्त हो रही हैं फिर भी इतनी राजनीति? देखिए राजनीति कहां से आ रही है? जितनी महिलाओं को सशक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारे सर्वोच्च पद पर जो बैठी है महिला, वो एक सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं कि वो राम मंदिर गई तो स्वच्छ करना पड़ेगा पुनः, तो आप सोचिए क्या मानसिकता है। आप वो मानसिकता के ऊपर पुनः विचार करिए जब इनके खुद के वरिष्ठ नेता अनुचित शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप उस मानसिकता के ऊपर पुनः आप क्यों एक बार भूल जाती है गंभीरता से देश की ध्यान बेटी दीजिए। पहलवान जब आप बेटियों का पुनः देखें अपमान कि आपके इनके सांसद कितने द्वारा किया गया, रोशनी जी, जिस पर संयम की अभी प्रधानमंत्री आप मान बात रहे, कर रही थी, जिस संयम पर अभी आप नहीं रख प्रधानमंत्री रही जी मान रहे। हैं। संयम तो आप दोनों को किसकी रखना बात होगा। कर रहे हैं? आखिरी कमेंट 30 सेकंड में किसकी बात दोनों कर को, रहे हैं? नहीं एक सेकंड रोशनी जी, आपके वाणी जी और रोशनी जी, 30 सेकंड आप दोनों के पास है। फाइनल कमेंट मुझे आप दोनों से लेना है। फाइनल कमेंट मुझे आप दोनों से लेना है। संयम की बात आपने अभी की, आप खुद संयम नहीं बरत रही है। लव जिहाद के ऊपर उनका एक शब्द नहीं आता। आप वहां ध्यान दीजिए। प्रियंका वाणी जी, गांधी 30 कहती है सेकंड। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मुंह में दही क्यों जम जाता है? क्यों लव जिहाद के ऊपर वो बोलती नहीं है? क्यों वो पीड़ित महिलाओं के ऊपर बोलती नहीं है? क्यों उन्होंने अपने खुद के प्रवक्ताओं की पैरवी नहीं की? है ऐसा वाणी क्या जी। है कि प्रियंका गांधी खुद एक महिला होकर इनका दर्द नहीं समझ पाती हैं? ठीक है, मेरे पास इतना ही समय फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए था। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, वाणी जी और रोशनी जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आज का विषय था महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उदाहरण पेश किया जा रहा है। बहरहाल आज हमने इस पर चर्चा भी की, लेकिन चर्चा राजनीति की ओर ज्यादा अग्रसर होती हुई हमें नजर आई। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार। गोल्डी